मेरे शहर में आधी रात के बाद दरवाजे पर खटखटाने का जवाब कोई नहीं देता। मेरा शहर कई मायनों में किसी और शहर की तरह ही था। त्योहार, चर्च की बैठकें कुछ भी असामान्य नहीं थी, लेकिन जो बात हमें दूसरे शहरों से अलग करती थी वह थी कर्फ्यू। रात 12 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता था। 11:30 बजे पुलिस पूरे इलाके की निगरानी करती थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई अपने अपने घर के अंदर हो। हमें सूरज निकलने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और हमें यह भी सलाह दी गई थी कि कभी भी दरवाजे पर खटखटाने का जवाब न दें, चाहे बाहर का व्यक्ति कितना भी परिचित या इंसान जैसा क्यों न लगे। इस नियम को आज रात तक किसी ने नहीं तोड़ा था। मिस्टर और मिसेस टी नए पड़ोसी थे और हमने उन्हें शहर के कर्फ्यू के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने पूछा क्यों, और हमने बस इतना बताया कि वे बाहर नहीं जा सकते और इस नियम को लागू करने के लिए एक पुलिस अधिकारी था। उसी रात वे नए घर में चले आए। हमने उनके घर से चिल्लाने और झगड़े की आवाजें सुनी। रात के 12 बजने ही वाले थे और मिस्टर टी ने चेतावनी को अनसुना कर दिया और सिगरेट के लिए बाहर चले गए। पुलिस ने पहले ही अपने चक्कर पूरे कर लिए थे और कोई भी बाहर जाकर उनकी मदद नहीं कर सकता था। घड़ी ने 12 बजाए और चांद काले बादलों से ढक गया। मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा। मैंने देखा कि कुछ घर भी ऐसा ही कर रहे थे। तभी स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गईं। हमने घबराहट सुनी जो केवल पड़ोसियों की खिड़कियों से आ रही रोशनी ने उस भयानक दृश्य को दिखाया। छायाएं मिस्टर टी के चारों ओर इकट्ठी हो गईं और हमने देखा कि जमीन से लंबी छायादार बाहें निकलकर उस दुर्भाग्यशाली आदमी को घेर रही हैं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, वह व्यर्थ में चिल्ला रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी मिसेस टी बाहर दौड़कर उनके पास पहुंच गई। जेरी, उन्होंने उस आदमी को पुकारा जो पहले ही आंशिक रूप से सड़क में समा चुका था। अपने पति को बचाने के लिए बाहर जाना उनका आखिरी गलती थी, क्योंकि जब उन्होंने ऐसा किया तो बाहें उन्हें भी लपेटने लगी। नहीं, मदद, कोई मदद करो। उनकी आवाज दबी हुई थी जब एक हाथ ने उनका मुंह बंद कर दिया और उन्हें अपने पति के साथ खींच कर ले गया, जो पहले ही मर चुका था। तभी हमने दरवाजे पर खटखटाहट सुनी और एक आवाज आई। यह मिस्टर टी की आवाज की तरह लग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि यह सही नहीं हो सकता। कृपया सर, मुझे अंदर आने दो, यहाँ बहुत ठंड है। कृपया, अगर आप मुझे अभी अंदर नहीं लेंगे तो वे मुझे पकड़ लेंगे। हमें दरवाजे पर खटखटाने का जवाब नहीं देना आता था जब छायाएं इकट्ठी होती हैं। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन सो नहीं सका। मैंने पहले कभी छायाओं को, लोगों को ले जाते नहीं देखा था। यह देखना बहुत कठिन था। हमने सोचा कि जैसे ही हम कर्फ्यू का पालन करेंगे और अपने घरों में रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हम गलत थे। उस घटना के एक हफ्ते बाद शहर में एक चंद्र ग्रहण होने वाला था। मैंने सोचा कि चांद की रोशनी अंधकार को समाप्त कर देगी और मुझे रात में बोगी मैन से बचा लेगी। मैं गलत था। वह रात आई और हमने अपनी नियमित प्रक्रिया अपनाई। दरवाजे, खिड़कियां बंद करना और पर्दे खींचना। जब हम पर्दे खींच रहे थे, हमने देखा कि एक घना कोहरा जमा होने लगा। हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे थोड़ी घबराहट हुई जब मैंने कैलेंडर पर देखा और पाया कि तारीख शुक्रवार 13वीं थी। मैं कभी 13 को अशुभ नहीं मानता था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा था जिससे मुझे डर का एहसास हुआ। हम बिस्तर पर गए। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का समय दिखाया, तभी एक तेज हवा चली। स्थिति अजीब से खतरनाक हो गई। हवा इतनी तेज हो गई कि एक खिड़की टूट गई। मैं बहुत आतंक और आश्चर्य में देख रहा था कि पर्दे, हमारी आखिरी रक्षा, हवा के प्रवाह से उठ गए और अंधकार हमारे घर में घुसने लगा। मेरे पिताजी ने मुझे पकड़ लिया और मेरी माँ ने मेरी बहन को पकड़ा और हमें ऊपर के कमरे में ले गई। हम सख्त हवा के बीच चीख पुकार सुन सकते थे। यह पहले कभी नहीं हुआ था। क्या यह ज्यादा ताकतवर था?
मैं भागकर माँ पिताजी की बड़ी अलमारी में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। नीचे एक जैकेट ठूंसकर हर प्रवेश को बंद कर दिया। मेरी बहन रो रही थी, मेरे पिताजी डर से कांप रहे थे, मेरी माँ दोनों को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी और मैं डरे सहमे बस खड़ा था। माँ के पास फोन था ताकि हम समय देख सकें। यह 12:10 हो रहा था। हमारे पास एक लंबी रात थी, इसलिए हमने कुछ कपड़े इकट्ठा किए और एक बिस्तर बनाया और साथ में सोने की कोशिश की। रात के अजीब घंटों में हमने अलमारी पर खटाखट सुनी। एक आवाज ने पड़ोसी होने का बहाना किया और एक और आवाज ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त टोनी की तरह आवाज दी। मैंने अपने कान ढक लिए, यह जानकर कि हम मृतकों की आवाजें सुन रहे थे। जब मेरे पिताजी ने अलमारी से बाहर झांक कर देखा तो समय 6:12 था। बाहर सब ठीक था, अंधकार चला गया था, आसमान धातु जैसा लाल और नीला था। हम नीचे चले गए और देखा कि हमारे घर का पूरा इलाका टूटे हुए कांच और बिखरे हुए सामान से भरा हुआ था। बाहर जाकर हमने एक बंजर शहर देखा।